प्राइस स्ट्रैटेजी कि ताकि हर कोई छोटी से छोटी आईटी कंपनी या मिड साइज आईटी कंपनी को ये पता हो कि भाई मैंने अभी एससीसीपी ने भी आपको टैक्सेशन से डायरेक्ट रजिस्टर कर लेते हैं जब आप रजिस्टर होते हैं, रिकॉर्ड आईटी कंपनीज को लिए उसी के साथ उनको एक पैक दे दें कि आपको कैश फ्लोज मैनेज करना है, ये 4 बड़े सवाल आते हैं जो आपसे पूछे जाएंगे, इनको इस तरीके से प्लान कर दें। व्हाट डू यू थिंक? इस पे देखें, कहना आसान है लेकिन ये इन रियलिटी कस्टमर इज ऑलवेज राइट। पेमेंट टर्म कस्टमर का होता है, कस्टमर का पेमेंट टर्म होता है। जनरली ग्लोबल स्टैंडर्ड्स जो हैं उसमें पूरे काम कंप्लीट होने के बाद पेमेंट्स नहीं होती। इट्स लाइक हमारा जो फाइनेंस है ना उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम जनरली बड़ी कंपनीज को आ रहा होता है क्योंकि उनके कैश फ्लो के ज्यादा इश्यूज होते हैं। अब $1 लाख का प्रोजेक्ट है तो आपने देखें गवर्नमेंट ने फाइनेंस देखें, अभी तो हम कर ही रहे हैं ना, जो भी हो रहा है हम चला रहे हैं काम, लेकिन रियलिटी यह है कि अगर मैं और जोहेब अगर इस वक्त पैसे लेने जाएं बैंक से तो मैं और जोहेब बैंक की थर्ड लास्ट प्रायोरिटी है, प्रायोरिटी में नहीं, सही, वो हम प्रायोरिटी में नहीं, वो कभी हमें पैसे नहीं देगा। क्यों पैसे दे वो हमें? सही, हमारा कस्टमर बायर है, हमारे पास कोलैटरल नहीं है, वो कहेगा कि डायरेक्टर के पर्सनल एसेट्स को कोलैटरल पे रखते हो सही, तो आपको लोन दूंगा। हाउ इज इट डन अब्रॉड? अब्रॉड में तो ये देखें, अब मैं अमेरिका में एक कंपनी के साथ काम कर रहा था, वो क्रेडिट स्कोर बना लेते हैं। सही है। मैंने कस्टमर को एडवाइस की, मैं बैंक के पास गया, मैंने बैंक को कहा कि मुझे $1 लाख लोन चाहिए, मुझे इनवॉइस फाइनेंसिंग कर दो। उसने देखा कि इस कंपनी ने वेस्टेक सॉल्यूशंस ने या जो भी कंपनी है उसने $1 लाख की इनवॉइसिंग की है और वो $1 लाख की इनवॉइसिंग पे वो कहेगा अच्छा आप 3% पे $1 लाख मुझसे ले लो, आपकी जब पेमेंट आती रहेगी तो बैंक वो लेता रहेगा। सो जस्ट 3% में, हाँ उसमें डेफिनेटली कस्टमर की क्रेडिट स्कोर और आपकी क्रेडिट स्कोर चेक होगी। इंपॉर्टेंट, दिस इज द बुनियादी सवाल कि जो आपका जब तक पाकिस्तान में क्रेडिट स्कोर नहीं बिल्ड होगा क्रेडिट ब्यूरोज का, तो वो बैंक आपको ये लाइन दे ही नहीं पाएगा। तो क्वेश्चन है जी सर, बाकर साहब आसान कर लेना, दुबई में जब VAT आया 5% तो उन्होंने स्ट्रेट अवे सिंगल टर्म थी, अगर आपका टर्नओवर $100,000 होगा तो आप अपनी VAT के लिए अप्लाई करें, अदरवाइज यू आर नॉट एलिजिबल। जितनी हमारी नई कंपनीज, पहला तो ये कि जितनी हमारी नई कंपनीज आ रही हैं उसका एक टर्नओवर सेट करें, उस टर्नओवर के अंडर में उनको SRB, PRA और FBR में एग्जम्पशन दें। सही कि जी आपका 3 साल आप पे कोई टैक्स नहीं है, ताकि लोग इनकरेज होंगे। अच्छा, इस दौरान वो रजिस्टर्ड उनको एग्जम्पशन सर्टिफिकेट मिले, वो कंपेटिटिव भी होंगे, छोटी कंपनीज भी होंगी तो बड़ी कंपनीज उनको कंपटीशन में भी इतना प्रॉब्लम नहीं होगा और उनको फेयर चांस मिलेगा कॉम्पीट करने के लिए। उससे फायदा ये होगा कि एक तो टैक्स नेट में आ जाएंगे, एग्जेम्प्टेड होंगे, और उनको ये जो टाइम जाया कर रहे होते हैं कि जी हेयरिंग हो रही है, जी नोटिस आ गए, तो आप सोचे जरा एक यंग एंटरप्रेन्योर BS ग्रेजुएट 1 साल के अंदर उसके पास एक नोटिस आता है, वो डॉक्यूमेंट से ही वो सोचता है मैं ये कर क्या रहा हूँ। आई थिंक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें आपने टैक्सेशन के ऑफिशियल्स को एक 10 साल रोड मैप दिया है कि अब से 3 साल हमें ये एग्जेम्पशन दें, इसके बाद हम इसको ऐसे उठाते चले जाएं और उसको मार्केट ड्रिवन कर लें। हैव यू प्रेजेंटेड अ प्रपोजल? देखिए, पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ये है कि IT मिनिस्ट्री की पॉलिसी IT मिनिस्ट्री तो बना रही है, लेकिन फाइनल पॉलिसी FBR और फाइनेंस मिनिस्ट्री बना रही है। आपने शेयर किया ये प्रपोजल? जी बिल्कुल शेयर किया। देखिए, हैव यू प्रेजेंटेड 10-year प्लान कि जिसमें आप अभी एग्जेम्पशन दे दीजिए और आप मजीद आगे चल के एग्जेम्पशन उठा लीजिएगा? देखिए, हमने प्लान जो दिया, हमने एक प्लान मेजर दिया, ठीक है, हमने इनको इंडिया, फिलीपीन, बांग्लादेश की कंपैरेटिव स्टडी दी, सारे बेनिफिट्स की, और उसकी बेस पे हमने गवर्नमेंट को कहा कि एक चीज़ है स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन, वो आप बना दें। सही, स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन तो काफी अब उसके ऊपर एक्टिव होगा, अभी वो शुरू होगा जब तो हमें बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएंगे, लेकिन थैंकफुली प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने उसको खुद लीड किया और वो रिकॉर्ड टाइम में वो अवेलेबल हो जाएगा इंशाल्लाह। अभी उसको 6 महीने शायद और लग जाए, अल्लाह करे कि वो जो उसके नेक्स्ट स्टेप है वो हो जाए ताकि वो टाइमली चीज हो जाए। ये पाशा ने पूरा एक रीजन का स्टडी किया, बेनिफिट्स बताए कि ये बेनिफिट दूसरे मुल्क दे रहे हैं, क्योंकि पहले इंडिया में आप देखें ना, आप बड़ी कंपनी बैठी हुई 1 लाख एम्प्लॉय लेके, वो पाकिस्तान को क्यों नहीं कंसिडर करती? हाई कुछ नहीं देने के लिए, एक टैक्स एग्जेम्पशन है। उसके अलावा जब वो किसी कंपनी के पास आते हैं जो बड़ी ऑपरेट कर रही होती है, उसके जब वाकयात सुनते हैं वो कहते हैं थैंक यू वेरी मच, वी विल गो एल्सवेयर। तो स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन का पूरा प्लान दिया कि जी ये स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन का, इससे क्या हल होगा? इंफ्रास्ट्रक्चर, उस जगह पे इंटरनेट ठीक अवेलेबल होगा, उस जगह पे बिल्डिंग ठीक अवेलेबल होगी, उस जगह पे बेनिफिट सारे आपको मिल जाएंगे, आप वहां पे जाएं, काम करें, सुकून करें। दूसरा प्लान क्या दिया कि आप एक्सपोर्ट मार्केटिंग फंड बनाएं। आपके PSCB का और TDAP का 3 से 4 करोड़ का बजट होगा $2 बिलियन की इंडस्ट्री के लिए, ठीक है, उसको डेलीगेशंस बाहर भेजने के लिए। आप
पाकिस्तान से बाहर जाएंगे, हमारे डेलीगेशंस की लोकेशंस देखेंगे, आप कहेंगे ये क्या है। सही। उसके मुकाबले में आप जाइटेक्स में जाएंगे, आप किसी देखेंगे इंडिया को उन्होंने पूरे इवेंट को स्पॉन्सर किया होगा, उनके आप पेविलियन लोकेशंस देखें वर्ल्ड क्लास होंगी। पाकिस्तान का पेविलियन देखेंगे वो सबसे पीछे। होल साइंस कि किस तरीके से आपको मार्केट करना है किसी बड़े इंटरनेशनल फेयर में, आपने उसको मार्केट करना है। तो हमने गवर्नमेंट को कहा कि प्लीज आप 1 अरब का फंड एलोकेट करें, लेकिन माइंडसेट बड़ा नेगेटिव है इंडस्ट्री को कुछ बेनिफिट देने के लिए ना। वो आपको आगे से जवाब आएगा जी आप जाएंगे तो आप डिज्नीलैंड चले जाएंगे तो क्या होगा। देखिए आई थिंक आप यू नीड टू अंडरस्टैंड कि चीजें जो हैं वो ग्रेजुअली मूव होंगी। आप एज एन एसोसिएशन क्या कर सकते हैं, उसको पुश करें। वी बिलीव दैट अगर तो सिर्फ हर पाकिस्तानी जो अडल्ट है उसके लिए एक लैपटॉप अफोर्डेबल बना दें, इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर अफोर्डेबल बना दें, और वो जो बुनियादी हमने फाइनलाइज किया है कि एजुकेशन एक्सेसिबल कर दें, उसके लिए अकाउंट खोल के ऑनलाइन उसको फ्री ऑफ कॉस्ट। ये 3 चीजें ऐसी हैं कि वो आगे का रास्ता अपना खुद बनाएगा। अगर आपको दे दे तो आप 10 साल के बाद आपको पता है कि आपको किन किन चीजों में आगे निकलना है, किसकी डिमांड है, किस में उसको ग्रो करना है। एट द एंड आपका फाइनल रिकमेंडेशन क्या है गवर्नमेंट को कि ये बुनियादी चीजें तो जरूर कीजिए अगर आपको ग्रोथ को 10 अरब डॉलर तक लेके जाना है। अदरवाइज ऑर्गेनिकली भी आप 4-5 अरब डॉलर तक तो पहुंच सकते हैं, सिर्फ अगर आप इंटरनेट और ये और एजुकेशन है। जी सर। इसके अंदर सर मैं 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जो मैं रिकमेंड करूंगा। फर्स्ट इज कि जो हमारे टैक्सेशन के इदारे हैं वो प्लीज़ हमारी आईटी इंडस्ट्री को ग्रो होने दें। जो एग्जाम्शन लगा है अगर ये किसी तरीके से पॉसिबल है, एग्जाम्शन के साथ हमारा ये 2025 तक एग्जेम्प्टेड था हमारा सॉफ्टवेयर पे एक्सपोर्ट, तो क्यों इस साल इसको कर लिया गया। तो इनको बिल्कुल भी इस तरीके से ना किया। सेकेंड, पाशा इज अ ओनली सॉफ्टवेयर ट्रेड एसोसिएशन हु रिप्रेजेंट द सॉफ्टवेयर कंपनीज ऑफ पाकिस्तान। अभी एक इकोनॉमिक काउंसिल बनी है, कोई भी ऐसे इदारे बन रहे हैं, उनमें पाशा को जाहिर है सॉफ्टवेयर की जहां आईटी इंडस्ट्री की बात आ रही है दे शुड बी कंसिडर्ड एज अ मेजर स्टेक होल्डर्स रादर देन इंडिविजुअल्स। और थर्ड, स्किल्स के अंदर ऑलरेडी काम हो रहा है, अगर हम इस पर बहुत तेजी से काम करते हैं, अवेयरनेस होती है। देखिए अवेयरनेस इज ऑल अबाउट कैंपेन। तो इस वक्त आपको पता है जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों के लिए पूछ रहे हैं आईटी में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, परेशान है, जॉब मार्केट क्या है। तो ये अवेयरनेस होगी, ये डिमांड है, ये स्किल, ये ट्रेनिंग आ रही है। आप बच्चों को मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट ट्रेन करें और आगे जॉब लें। ठीक है बरकात साहब, व्हाट्स योर फाइनल टेक? मैं ज़ुहैब ने जो बात की है इस पे ऐड भी करूंगा। अगेन बड़ी इंपॉर्टेंट बात ज़ुहैब ने की है कि इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल नए फाइनेंस मिनिस्टर ने बनाई एंड पाशा वाज नॉट इवन देयर। उसमें पाशा की उसमें एक कमेटी थी और पाशा को डाला भी नहीं गया, और फिर वही हुआ कि बजट में कुछ भी नहीं आया आईटी सेक्टर के लिए। तो ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ों में इंडस्ट्री को ज़रूर इन्वॉल्व करें। आपने जिस तरह कहा ग्रो हम वैसे भी इंशाल्लाह कर ही लेंगे, ठीक है, लेकिन जो हम बात करते हैं वो सिर्फ हमारा दिल दुख रहा होता है कि हम पोटेंशियल को देखते हैं। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे हैं, पोटेंशियल जीडीपी के हिसाब से मैनेज करें। आप इसको कितनी पोटेंशियल है उसके हिसाब से देखें, दादा के नीचे ही ग्रोथ रेट देखें। सर आप देखें क्या इस मुल्क की सबसे बड़ी प्रायोरिटी इस वक्त ये नहीं है कि ये मुल्क $10 बिलियन एक्स्ट्रा कहीं से ले आए? इस पे कोई बंदा डिसएग्री करेगा? नो वन वुड। और जो सेक्टर कर रहा है उससे आप बात ही नहीं कर रहे। ठीक है। आई थिंक ऑन दैट नोट उसको तंग कर रहे हैं जी। आई थिंक आई वुड ऑब्जेक्ट टू दैट। नाज़रीन, यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग हियर। हमने स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन के अगेंस्ट आपको रिकमेंडेशंस दी, उसमें आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड की। दूसरी जानिब जो बुनियादी सवाल है, आई एम टेलिंग यू वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट, सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट को ज्यादा पता है कि आईटी एक्सपोर्ट्स को ग्रो करने के लिए आपको लैपटॉप को अफोर्डेबल बनाना है और इंटरनेट कनेक्टिविटी लानी है। बुनियादी चीजों पे काम करना पड़ेगा, इंटरनेट मुहैया करें आम आदमी तक, उनको लैपटॉप अफोर्डेबल बनाएं, और बुनियादी तालीम इंटरनेट की, टेक्नोलॉजी की, वो हर पाकिस्तानी का हक होना चाहिए। इट शुड बी द बर्थ राइट दैट शुड बी अवेलेबल, अफोर्डेबल, फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर ये 3 चीजें कर दें तो आप एक अच्छा ग्रोथ रेट आईटी एक्सपोर्ट्स में लाएंगे। और उसके साथ साथ जिस तरह पाशा के चेयरमैन साहब ने बताया और हमारे ज़ुहैब साहब ने भी बताया कि यहाँ से अगर उसकी ग्रोथ को और प्रोपेल करना है तो इंडस्ट्री की एसोसिएशन से कोऑर्डिनेशन में, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल में और बजट के साथ साथ दूसरे तमाम तर की इनिशिएटिव्स में इनको इंक्लूड किया जाए, ताकि ये बुनियादी तौर पे इस ग्रोथ रेट को मजीद प्रोपेल करने के लिए रिकमेंडेशंस पुट फॉरवर्ड कर सकें।